जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो है, इसे इनकार आप कैसे करेंगे कि 100-200 साल पुरानी तंजीम जमात इस्लामी 1942 की तंजीम है साहब, जमीयतुल उलमा 100 साल पुरानी हो रही है, आप पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी दहाइयों पुरानी है। अब सवाल ये पैदा क्यों नहीं, इतनी तंजीमें जो मिल्लत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हैं, क्यों नहीं अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, झोजा, बंजारा, मिनशिकार, मीरासी, नट, बख्खो, डफाली इत्यादि इत्यादि जो बिरादरियां हैं, इनको मतलब मौका आखिर क्यों नहीं मिल रहा? शरीयत में मसावात पर बड़ी अहमियत दी गई है। बार बार इस्लाम पे हमला नहीं कीजिए। इस्लाम में कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मैं आपके चैनल के ज़रिए इसलिए इस आयत को पढ़ रहा हूँ कि इसके बगैर मामला साफ़ नहीं हो पा रहा। पहचान के लिए बनाई तो फिर सम्मान कैसे उससे जुड़ गया कि अगर वो अमुख नाम के आगे लिख दिया मंसूरी तो वो धुना हो गया, वो अब मतलब किसी काम का नहीं रहा। अगर लिख दिया उसने बंजारा तो वो अब मतलब किसी काम का, ये इस्लाम के कंसेप्ट के खिलाफ। और आप कहते हैं कि कोई बासलाहियत नहीं है, तो मैं अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, जमेला, जोजा, तेली, मोची, मीरासी में से निकाल कर आपको पहुंचा देता हूं, आपके दरवाजे पर खड़ा कर देता हूं, जो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दुनिया की तमाम उलूम वो बैक वक्त उनके अंदर जमा है और सियासी फ़हम भी है और सियासी शऊर भी है। फिर भी उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किनारा किया गया कि वो अमुक मज़हब के नाम पर उलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस्लाम ख़तरे में है तो हम बचाएं, मुसलमान ख़तरे में है तो हम बचाएं, खानका ख़तरे में हो तो हम बचाएं, मस्जिद ख़तरे में हो तो हम बचाएं, और जब हम ख़तरे में हो तो वो कोई न बचाए। ये नहीं, सवाल ये है कि हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का क्या होगा? ये सवाल कैसे आप नकारेंगे? 3 मस्जिदें हैं दिल्ली में जिसको शाही कहते हैं आप। एक बात बताइए ना, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हमारे नबी आखिरी नबी थे, क्या विलायत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या इमामत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या निज़ामत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या सदारत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या इमारत का दरवाज़ा बंद हो गया? लेकिन न इमाम मिलते हैं, न सदर मिलते हैं, न अमीर मिलते हैं, न कुछ मिलते हैं। क्यों नहीं रोऊं साहब, और क्यों नहीं रोएं? ये देखिए, इस प्रोग्राम की सिर्फ आज ज़रूरत नहीं थी या आज ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह के प्रोग्राम की मुस्तकिल ज़रूरत है। हाँ, आपके सवाल में जो इशारा है उसको मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। जब सड़कें आपको मैं एक मिसाल से आपको चाहूँगा संतुष्ट करना, सड़कें बनानी होंगी ना अच्छी, तो पहले सड़क को तोड़ना पड़ता है, और उस टूटे हुए सड़क पर लोग कई बार गिरते भी हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप करती हैं, लेकिन तब जाकर सही सड़क का निर्माण होता है और गाड़ियाँ सपाट सपाट भागती हैं। मकान जब अच्छे बनाने होंगे तो पुराने मकान को ध्वस्त करना होगा, फिर नक्शा बनाकर नए मकान तामीर करने होंगे, तभी जाकर आप बेहतर मुस्तकबिल की उससे उम्मीद करेंगे कि ये मकान 100-200 साल सहारा देगा। अब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो है, इसे इनकार आप कैसे करेंगे कि 100-200 साल पुरानी तंजीम जमात इस्लामी 1942 की तंजीम है साहब, जमीयतुल उलमा 100 साल पुरानी हो रही है, आप पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी दहाइयों पुरानी है। अब सवाल ये पैदा क्यों नहीं होगा कि इतनी तंजीमें जो मिल्लत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हैं, क्यों नहीं अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, झोजा, बंजारा, मिनशिकार, मीरासी, नट, बख्खो, डफाली इत्यादि इत्यादि जो बिरादरियां हैं, इनको मतलब मौका आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? अब इसका अगर वो जवाब देंगे कि इनके अंदर अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर इनके लीडरों को के ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा कि इसको उस अहल, उस काबिल बनाएं, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम ज़रूरी है। और अगर अहल हैं फिर वो नहीं देते हैं मौका, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम ज़रूरी है। मकसद किसी का विरोध नहीं है, मकसद ये है कि आप गैर शरई, शरीयत में मसावात पर बड़ी अहमियत दी गई है। बार बार इस्लाम पे हमला नहीं कीजिए। इस्लाम में कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मैं आपके चैनल के ज़रिए इसलिए इस आयत को पढ़ रहा हूँ कि इसके बगैर मामला साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो जब शोबे और कबीले कुरान ऐलान करके कह रहा है कि हमने सिर्फ पहचान के लिए बनाई, तो फिर सम्मान कैसे उससे जुड़ गया कि अगर वो अमुख नाम के आगे लिख दिया मंसूरी तो वो धुना हो गया, वो अब मतलब किसी काम का नहीं रहा। अगर लिख दिया उसने बंजारा तो वो अब मतलब किसी काम का, ये इस्लाम के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है।
मेरा ये कहना कि इस्लाम में जब मसावात है और एक आदम और हव्वा के औलाद कहे गए हैं तो आप वो सम्मान दीजिए। और सम्मान सिर्फ ये कह के नहीं कि नहीं आप मेरे भाई हैं, ना 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 ना, कहने से नहीं होगा। इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। मैं कहता हूँ करके आप दिखाइए, आप मौक़े फराहम करें। और आप कहते हैं कि कोई बासलाहियत नहीं है तो मैं अंसारी, मंसूरी, रायन, हलाल खोर, जमेला, जोजा, तेली, मोची, मीरासी में से निकाल कर आपको पहुँचा देता हूँ, आपके दरवाजे पर खड़ा कर देता हूँ। जो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दुनिया की तमाम उलूम वो बैक वक्त उनके अंदर जमा है और सियासी फ़हम भी है और सियासी शऊर भी है, फिर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए किनारा किया गया कि वो अमुक अमुक अमुक। अब समझ गए ये चीज़ मैंने इस गैर शरई। सरकार कितनी जिम्मेदार? सरकार भी और सरकार को गुमराह किया गया। पिछली सरकारों को भी गुमराह किया गया, आज की मौजूदा सरकारों को भी गुमराह किया जा रहा। हमें मज़हब के नाम पर उलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस्लाम ख़तरे में है तो हम बचाएं, मुसलमान ख़तरे में है तो हम बचाएं, खानका ख़तरे में हो तो हम बचाएं, मस्जिद ख़तरे में हो तो हम बचाएं, और जब हम ख़तरे में हो तो वो कोई न बचाए। ये नहीं चलना चाहिए। सवाल ये है कि हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का क्या होगा? ये सवाल कैसे आप नकारेंगे साहब? इस पूरे प्रोग्राम में जात बिरादरी को जो है अलग हट करके सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आने एक हम कहते हैं ख़त्म कर दिए ना मसावात। देखिए कुछ एतराज़ात हैं मजहबी मुल्ता। इसमें जो सैयद का जिक्र किया गया, क्या उसको भी बिरादरी से जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि इसमें भी इख्तिलाफ देखने के लिए मिले यहाँ पर। नहीं, देखिए एकदम मोटे अंदाज में हमारे यहाँ है कि जब कुरान की जो आयत हमने पढ़ी, तक़वा बुनियाद है, तो आप शादी में, बिया में, तिजारत में, नौकरियों में, मुलाजमत में और राजनीति में तक़वे को यानी कैरेक्टर और किरदार को, तक़वा का दूसरा इंग्लिश में आपको बताएं, कैरेक्टर और किरदार को आधार क्यों नहीं बनाते? आप बिरादरी को आधार क्यों बनाते हैं? ये हम रोकना चाहते हैं। तो कोई बिरादरी नहीं है। नहीं, अब बहरहाल वो एक नोटिफाइड बिरादरी अब हैं। नाम के आगे फातमी हाशमी लिख के ठोक के कहते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ठोक के कहते थे मैं पंडित हूँ, तो ये भी ठोक के कहते हैं हाशमी फातमी। लेकिन ये इनकार नहीं कीजिए, जैसे अंसारी लिखते हैं वो भी ठोक के लिखते हैं, अंसारी, मंसूरी लिखता है ठोक के लिखता। हम लोग ये चाहते हैं कि आप जो कुछ लिख रहे हैं लिखिए, ये कुरान ने भी कहा लिखिए, मगर उसको छोटा और बड़ा नहीं समझिए। इसी प्रोग्राम में जो एक जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि हम इसको सैयद को जो है बिल्कुल ख़त्म करेंगे, इसको छोड़ेंगे। नहीं, सैयद को नहीं, ना, सैयदवाद मीन्स जिसको आप मनुवाद कहते हैं, एक थिंकिंग है, मतलब प्रभुत्व को, बिरादरी का मन पर जो प्रभाव है, जो एक सोच बनी हुई है, उसको ख़त्म करने की बात है। खुद नौज़ बिल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला, ना कोई सैयद को ख़त्म करेगा ना शेख कोई, तो फिर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आप वहीं घसीट के लाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए थोड़ा सा वो नुक्ता अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो मसला बिगड़ जाएगा, जुदा खुदा से जुदा हो जाएगा। सैयदवाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग बचते हैं, लेकिन आपने छेड़ा है, आज हमारे इस प्रोग्राम में लोगों ने छेड़ा, तो मैं सफाई तो दूंगा ही। हम लोग बचते हैं, हम लोग बहुत मुहताद अंदाज में चलते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोगों को भी बताया जाए, उनको भी बताया जाए, डायलॉग में गैप नहीं हो, सबसे बात हो, चाहे वो तंजीम के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, लेकिन गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और शायद गैप है। एक उदाहरण और दे दूँ आपको, 3 मस्जिदें हैं दिल्ली में जिसको शाही कहते हैं आप। एक बात बताइए ना, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हमारे नबी आखिरी नबी थे, क्या विलायत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या इमामत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या निज़ामत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या सदारत का दरवाज़ा बंद हो गया? क्या इमारत का दरवाज़ा बंद हो गया? लेकिन ना इमाम मिलते हैं, ना सदर मिलते हैं, ना अमीर मिलते हैं, ना कुछ मिलते हैं। क्यों नहीं रोऊं साहब, और क्यों नहीं रोएं? ये आप रोने वालों को भी आप मुल्ज़िम और मुजरिम कहने लगे? नहीं, रोना वाजिब है, कब्ज़ा है। शूराई निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, शुराई निज़ाम के हम लोग प्रबल समर्थक हैं, और जिस दिन शुराई निज़ाम होगा मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, और टोटल जो मजहबी इदारे हैं, जो भी तंजीमें हैं मिली, उसमें अगर शुराई निज़ाम होगा इंशाअल्लाह सबको बराबर का मौका मिलेगा। और जब तक खुद ही चुनना शुरू करेंगे, बाप बेटा को चुने, बेटा पोता को चुने, पोता भतीजा को चुने, भैया कभी भी वो आइन इस्लाम नहीं कहला सकता। पूरे प्रोग्राम में जो है मसलक को अलग रख कर के बात की गई यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो तकरीरें कर रहे थे वो खास मसलक से ही जुड़े हुए नज़र आए, उसी से जुड़ी हुई देखिए होगा। देखिए जब ये पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, ठीक है, मैं भी उसमें एक हूँ, ठीक है, मेरा भी तो कोई मसलक होगा साहब। मतलब मकतब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये उलझाव को हटाना चाह रहे हैं। हालांकि उनका अपना वो थिंकिंग था, उन्होंने जिक्र किया, जिक्र नहीं करते हैं। हम इन चक्करों से हटाना चाहते हैं कि मसलक का नाम लोगे फंसोगे, मज़हब का नाम लोगे फंसोगे। यहाँ सीधी सीधी बात है कि हमें रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई और समाज में बराबरी की ये लड़ाई,
ये लड़ाई मजहबी नहीं है, ये लड़ाई है मजहब की आड़ में जो लोग गलत गैर मजहबी काम कर रहे हैं उसकी लड़ाई है साहब। मजहबी कहाँ से लड़ाई हो गई? मजहब की आड़ में अगर आप कब्जा करते हैं, मजहब का नाम लेकर आप हमको अगर मूर्ख बनाते हैं तो हम आपसे लड़ेंगे।